एक गांव में एक घर में शांति देवी रहती थी। शांति देवी बहुत ही कंजूस थी। उसे हर काम में कंजूसी ही होती थी। एक दिन शांति देवी का पति शांति देवी से बोला, अरे शांति देवी, अजय और विजय दोनों शादी के लायक हो गए हैं। क्यों ना हम उन दोनों के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दे। जैसे ही अच्छी लड़कियां मिलेंगी हम उन दोनों की शादी कर देंगे। आखिरकार उनको भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है। अजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? दो लड़कियों की जरूरत ही भला क्या है? जब दो लड़कियों ने एक ही काम करना है, मेरा मतलब है कि वो कपड़े धोने हैं और झाड़ू पोछा करना है और बर्तन धोने हैं, तो हम दोनों बेटों की शादी एक ही लड़की से कर देते हैं। इससे बार बार शादी करने से हमारा खर्चा भी नहीं होगा। एक बार में ही शादी हो जाएगी दोनों बेटों की और खर्चे की भी बचत होगी। हम दोनों बेटों के लिए एक लड़की ही देख लेते हैं। जल्दी ही विजय और अजय की शादी एक लड़की से कर दी होती है। उस लड़की का नाम होता है तारा। तारा शादी के अगले दिन किचन में कुछ काम कर रही होती है। तभी तारा बहू की सास शांति देवी वहां आ जाती है और तारा के पास आकर खड़ी हो जाती है और तारा से पूछने लगती है कि आज क्या बनाया है। तभी शांति देवी बोलती है, अरे तारा बहू, आज क्या बनाना है? खाने में पता है ना तुमको क्या बनाना है? वो माँ जी, मैं सोच रही थी आज गाजर का हलवा और खीर बना लेती हूँ। आज मेरी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लेती हूँ। अरे बहू, दो चीजें बनाने की जरूरत ही क्या है? बस तू खीर रहने दे, गाजर का हलवा बना ले। खीर में दूध भी ज्यादा लगेगा और गैस भी ज्यादा जलेगा। गाजर का हलवा जल्दी बन जाएगा और दूध भी कम लगेगा। ऐसा करना, फ्रिज में दो गाजर पड़ी है, उन दो ही गाजरों का हलवा बनाना और स्वादिष्ट बनाना ताकि हम सबको अच्छा लगे। बस दो गाजर का बना लो। तारा ने जो गाजर का हलवा बनाया था वो परिवार के सभी लोगों को बहुत पसंद आया था और सबने वो खुशी खुशी से खाया। अरे, मेरे लिए तो गाजर का हलवा बचा ही नहीं। शायद ये सासू माँ ने मेरा टेस्ट लिया था, इसीलिए मुझे दो ही गाजर दी थी हलवा बनाने के लिए, ताकि मैं खराब ना कर दूं। आगे से ज़्यादा बना लूँगी। अरे तारा बहू, ये लो दो आलू और ये आधा प्याज और ये आधा टमाटर और एक लहसुन की कली। इसमें से ही जो सब्जी बन पड़े वो ही बनानी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, इतने में ही सब्जी बनानी होगी। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसमें ही कुछ बना लूँगी और जितना भी सामान मिलेगा मैं उससे ही अच्छा खाना बना लेती हूँ। क्यों और ये लो आटा, और इस आटे से जितने फुलके बने उतने ही पका लेना। इससे ज़्यादा गूंथने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोटियां ज़रा पतली पतली और छोटी छोटी बनाना ताकि ज़्यादा बने। और तुम्हें इसमें ही आज दोपहर का खाना बनाना होगा। ये लो, अपने काम पर लग जाओ। तारा को उसकी सास ने जो सामान दिया था, तारा ने उसमें से ही खाना बना लिया था। खाना बहुत ही अच्छा बना था, सब लोगों को बहुत पसंद आया था और सब लोगों ने खाया। जब वो सब लोग खाना खा रहे थे तो तारा के लिए खाना बिल्कुल भी नहीं बचा था। उसके लिए खाना नहीं था रसोई में। माँ जी, मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने लिए और खाना बना लेती हूँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। अरे नहीं नहीं तारा बहू, और खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी प्लेट में से ये थोड़ी सी सब्जी और एक रोटी बच गई है। तुम इसे ही खा लो और खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो पकड़ो, मैंने तुम्हारे लिए बचा ली थी। अरे माँ जी, एक रोटी से मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैं खाना बना लेती हूँ माँ जी, एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरने वाला। नहीं तारा बहू, तुम और खाना नहीं बनाओगी, बस इससे ही अपना गुजारा करो। जितना खाने के लिए, जीने के लिए खाना ज़रूरी होता है उतना ये है, और तुम इससे खाकर सो जाओ अब। और खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में सामान लगेगा और गैस भी जलेगा। अरे, ये क्या कर गई माँ जी? मैं भूखी थोड़ी ना सोऊंगी। चलो कोई बात नहीं,
अब तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं यही खा जाती हूँ और खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती हूँ। तारा अपने कमरे में लेटी हुई होती है और वह कुछ सोच रही होती है और तभी वह बड़बड़ाने लगती है, अरे ये कैसे घर में शादी कर दी मामा जी ने। मेरे शराबी मामा भी ना मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरी सासू माँ कितनी कंजूस है और 2 पति है मेरे, फिर भी मैं अकेली सोती हूँ। पता नहीं इन घर के लोगों को क्या हुआ है। मेरे बेवड़े मामा जी ने मेरी शादी 2 लोगों से कर दी। 2 लोगों के साथ शादी होने के बाद भी मैं अकेली इस कमरे में सोती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब तो यही मेरी ज़िंदगी है। कोई बात नहीं तारा, अब तो ऐसा ही चलने दे और अब चुपचाप सो जा। तू कर भी क्या सकती है। अगली सुबह तारा नहाने जाती है। माँ जी, मेरे कमरे के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, क्या हो गया है इसको। अरे तारा बहू, तेरे कमरे के बाथरूम का पानी मैंने ही बंद किया है। मेरे कमरे के बाथरूम में चली जा, वहाँ बाल्टी में पानी भरा हुआ है। तभी तारा अपनी सास के कमरे के बाथरूम में आती है। वो देखती है वहाँ पर एक छोटी सी बाल्टी में पानी भरा हुआ होता है। वो सोचती है इतने से पानी में कैसे नहाऊंगी। अरे ये क्या, मेरी सासू माँ खाने में इतने कंजूसी करती थी, अब नहाने के पानी में भी कंजूसी कर रही है। भला इतने से पानी से मैं कैसे नहाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, अब यही मेरी ज़िंदगी है। दिन बीतते गए, तारा के साथ ऐसा ही होता गया। वो सास उसको खाने को नहीं देती थी तो तारा दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई, लेकिन वो किसी से कोई भी शिकायत नहीं करती थी, ना खाने पीने की वजह से और ना अच्छे से नहाने की वजह से वो बीमार होने लगी थी। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो दिखने में भी काफ़ी कमज़ोर लग रही थी क्योंकि उसको खाना पीना अच्छे से जो नहीं मिल रहा था। एक दिन तारा घर की सफाई कर रही थी। वो घर में झाड़ू लगा ही रही थी कि उसको चक्कर से आने लगते हैं और उसका सर घूमने लगता है। जैसे ही उसको चक्कर आते हैं तो वो चकरा के ज़मीन पर गिर जाती है और गिरते ही बेहोश हो जाती है। ये जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ डॉक्टर को, इसको क्या हो गया है। अरे अच्छे डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत है, किसी कंपाउंडर को बुला लो, वो इसे देख भी लेगा और सस्ती दवा भी दे देगा। अच्छे डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे शीला, पागल हो गई हो क्या। बहू को देखो कितनी कमज़ोर लग रही है। तुम इसे ढंग से खाने को भी नहीं देती, हमारी तो तुम एक बात भी नहीं सुनती। अगर इसको कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर ये बेचारी कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस पर जुल्म किए जाओगी। जल्दी से अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, इसे दिखाते हैं। तुम ना अपनी कंजूसी को छोड़ दो, वरना तुम्हारी ये कंजूसी एक दिन हम सबको ले डूबेगी। और आज से बहू को तुम किसी भी चीज़ में रोक टोक नहीं करोगी, वरना तुम जो होगा वो सोचा भी नहीं होगा। मैं अभी तक चुप था, लेकिन अरे मैंने इनका चेकअप कर लिया है। आप लोग इसे अच्छे से खाने को नहीं देते क्या। ये देखने में कितनी कमज़ोर लग रही है। आप लोगों को इसका पूरा ध्यान रखना होगा। मैंने दवाई दे दी है और आप इसको टाइम टाइम से दवाई देते रहना और इसको फल फ्रूट और जूस देना और अच्छे से खाना भी देना, तभी ये ठीक हो पाएगी। ऐसे तो ये कमज़ोर होती चली जाएगी और इनकी बॉडी को नुकसान ही होता जाएगा। ऐसे कमज़ोर होकर काम कैसे चलेगा। अजी, आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद बहू के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करूँगी। मैं उसे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगी और उसको खाने पीने में कभी भी नहीं टोकूँगी और खाना भी अच्छे से बनाने दिया करूँगी। आज के साथ मैं इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करूँगी। आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। आप सही कह रहे थे, मुझे अपनी कंजूसी छोड़ देनी चाहिए। मेरी वजह से बेचारी बहू की क्या हालत हो गई है, कितनी कमज़ोर हो गई है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। उसके बाद शीला देवी ने अपनी तारा बहू का बहुत ध्यान रखा, उसे अच्छे से खिलाया पिलाया और उसकी खूब देखभाल की, जिसके कारण कुछ ही दिनों में तारा बहू अच्छी हो गई।
विजय की शादी दोबारा तारा के साथ कर दी गई और अजय की शादी किसी और लड़की से कर दी। अब वो दोनों अपना हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं। अब शीला देवी भी दोनों बहुओं के साथ प्यार से रहती है और किसी को कोई भी रोक टोक नहीं करती। अब शीला ने अपनी कंजूसी छोड़ दी थी। अब सब खुश थे।